हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो पर। SKT इंट्रो INTRO इंट्रो। आप संस्कृत संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लें। हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हमने लगभग सब टॉपिक यहाँ पर कवर किए हुए हैं, एक ज्योतिष को छोड़कर। ज्योतिष के टॉपिक या ज्योतिष से संबंधित मटेरियल हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा, वो आप कहीं और से तैयार कर लीजिए यदि आप ज्योतिष से संबंधित हैं तो। बाकी सब जो भी चीज़ें दर्शन हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, हर प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आप अच्छे से अपनी जो तैयारी कर सकते हैं किसी भी परीक्षा की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ये TGT का पेपर हुआ था, चंडीगढ़ का TGT संस्कृत SKT, ये हुआ था 25/6/2024 को, यानी कल ही हुआ था, 26 तारीख है। तो आज हम इस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पेपर में देखेंगे क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं या क्या क्या उत्तर हैं। तो इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है जो रिजेक्ट होगा, जिसका कोई किसी को अंक नहीं मिलेगा, इनको बाहर निकाला जाएगा। और एक दो क्वेश्चन ऐसा जिसमें डाउट है मुझे भी, आप जब फाइनल आंसर की आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद उन दोनों पर डिसाइड होगा, निर्णय होगा कि उनका क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें। सबसे पहले है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है गुणवते कन्यकया प्रतिपादनीया, गुणवते कन्यु प्रतिपादनीया, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, गुणवते कन्यकान प्रतिपादनीय। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में से ये लिया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में से कालिदास द्वारा रचित। और उसमें एक पात्र है जो शकुंतला की सखी है, अनसुईया और प्रियमवदा। तो अनसुईया जो है ये वाक्य बोलती है। अनसुईया वो कहती है, अनसुईया मतलब जिसको किसी से ईर्ष्या ना हो, वो कहती है कि गुणशाली व्यक्ति के लिए ही कन्या का दान करना चाहिए। तो ये उनके द्वारा कही उक्ति विज्ञान शाकुंतलम में से जो कि त्यों उठाकर दे रखी है और ये पूछ रखी है किसी और तरीके से, लेकिन ये वहां से दी हुई है। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय ये शुद्ध है। आगे चलते हैं, षड्वर्ग में समास कौन सा। तो षड्वर्ग में षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, मथुरा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है। देखिए मथुरा शब्द से अण प्रत्यय होकर मथुरा बना, यानी मथुरा से संबंधित। ठीक है, अण प्रत्यय है इसमें, अण प्रत्यय। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने ठीक बने हैं। आगे है लक्ष्मण रामौ वेदम पठतः। लक्ष्मण और राम वेद पढ़ रहे हैं, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो क्या होगा, वेदः पठ्यते लक्ष्मण रामाभ्याम, ये सही हो सकता है। वेदः पठ्यते लक्ष्मण रामाभ्याम। देखिए वेदो पठ्यते लक्ष्मण रामाभ्याम, वेदः पठ्यते लक्ष्मण रामाभ्याम। सही क्या होगा, वेदम पठता। ये एक वेद को पढ़ रहे हैं दोनों, तो एक वेद को पढ़ रहे हैं तो बहुवचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा। ठीक है, और वेदः पठ्यते, वेद एक है, ये पठ्यते हो गया द्विवचन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ये पहला। वेदः पठ्यते लक्ष्मण रामाभ्याम, ये सही होगा ऑप्शन ए। ये अलग अलग सेट है, ये लगभग ये डी सेट है आपका। यदि A B C में से कोई सेट रहा होगा, प्रश्न सभी में वही है, समान है, आगे पीछे दिए जा सकते हैं, आप उनको एडजस्ट देख लीजिएगा। आगे मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनीषा का संधि विच्छेद मनस प्लस ईशा होगा। इसमें सूत्र लगता है सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, और अचो अंत्यादि टी से पहले इसकी टी संज्ञा होती है। फिर सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से
पररूप हो जाता है इसमें अस भाग का, ठीक है। अस भाग बाद के ई में मिल जाता है, पररूप हो जाता है, तो मनीषा शब्द बनता है, सिद्धि होती है, तो ये मनस प्लस ईसा सही रहेगा। आगे है उज्ज्वलः, उत प्लस ज्वलः, यह किस संधि का उदाहरण है? उत प्लस ज्वलः, ये स्तुत्व संधि है। इसमें कौन सी संधि है? स्तुत्व। स्तुत्व कैसे? तो चुना चु आपने सूत्र पढ़ा होगा, यानी स और त के साथ, त वर्ग के साथ यदि श और चा वर्ग आ जाए तो उनको श और चा वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? त ताया हुआ, त के साथ ज किसका है? चा वर्ग का है, तो त के साथ चा वर्ग का मेल हुआ, तो इसलिए त की जगह क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, ठीक है। त की जगह चा हो गया, फिर और सूत्र लगता है, वो चा को जा कर देता, खरी च, तो उज्ज्वल रूप बनता है। तो इसमें कौन सी संधि हुई? सचुत्व संधि हुई है। आगे चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या क्या है? संस्कृत व्याकरण में कितने कारक माने गए हैं? देखिए, हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। तो संस्कृत में 6 कारक कौन से मानते हैं? आपने कारी का एक श्लोक पढ़ा होगा, कर्ता च कर्णम च संप्रदानम तथैव च आधारो अधिकरणम नहीं अपादानो अधिकरणम कारकाणि इत्याहु षट्, यानी कारकों को 6 बताया गया है। यहाँ ना तो संबोधन को कारक माना गया संस्कृत में, और न ही संबंध को, तो इन 2 को कारक नहीं माना गया है। तो हिंदी में इन 2 को छोड़कर इन 2 को जोड़ा जाता है और संस्कृत में इन 2 को हटाया जाता है। तो संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। आगे है द्वितीय विभक्ति का कारक कौन सा है? तो द्वितीय विभक्ति कौन से कारक में होती है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ये आप सभी को पता ही होगा। पेपर काफ़ी इजी है, तो मुझे लगता है सभी का अच्छा गया होगा। आगे सप्तमी विभक्ति का कारक कौन सा है? तो सातवीं विभक्ति कौन से कारक में होती है? अधिकरण कारक में होती है, ये भी सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शंकुला खंड। शंकुला खंड में समास कौन सा है? तो शंकुला खंड में समास कौन सा है? शंकुलया खंड, शंकुलया खंड, शंकुलया खंड, ये तृतीय तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें कोई विभक्ति दे नहीं रखी है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। शंकुलया खंड, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आगे एतद्ध्वे रूप किसका है? एतद्ध्वे, अच्छा, एतद्ध्वे का रूप बताना है, कहाँ पर बनता है ये? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष में तो बनता नहीं, एधते एधेते एधन्ते बनता है, प्रथम पुरुष नहीं रहेगा। और मध्यम पुरुष बहुवचन एधसे एधेथे एतद्ध्वे, हाँ, मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा एधसे एधेथे एतद्ध्वे। ये एतद्ध्वे जो रूप है मध्यम पुरुष बहुवचन का, ये ऑप्शन बी सही है इसका, करेक्ट। आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे है पितरा शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो पितरा जो शब्द है वो पितृ मूल शब्द है, इसमें पितृ, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ, पितृन पित्रा, ये तृतीय एक वचन में बनता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में ये पितरा शब्द बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धन धातु से मतु प्रत्यय लगकर धनवान शब्द बना है, तो मतु प्रत्यय है, ये भी आप मिलान कर लीजिए। कुमारी, कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कुमारी शब्द में गीप प्रत्यय लगा है। एक सूत्र आता है वयसी प्रथमे, कौन सा सूत्र आता है? वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे सूत्र गीप प्रत्यय करता है कुमार शब्द से। आगे चलते हैं। समानकर्ता वाली इच्छार्थक धातु उपपद में होने पर प्रत्यय कौन सा होता है? तो समानकर्ता वाली इच्छार्थक धातु होने पर तो कौन सा प्रत्यय होता है? ये तुमन प्रत्यय होता है। जैसे आपने एक शब्द बना देखा होगा, पी पठिष्यति, पी पठिष्यति, पी पठिष्यति मतलब पढ़ने की इच्छा करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा? तुमन प्रत्यय लगा है, तो ये तुमन प्रत्यय आएगा यहाँ पर, बी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए,
श्रांतः जना बहुवचन में है तो बहुवचन में शयंती नहीं बनता, गलत है। शयंते नहीं बनता, गलत है। स्वपीति नहीं बनता, शेरते बनता है। क्या बनता है? श्रांतः जना शीघ्रम शेरते, थके हुए लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ये इसका सही है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। हंती, हंती कहाँ पर बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, ये भी सही है। हंती हता घनंती रूप चलते हैं इसके, तो हंती बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयुर्वेद का ग्रंथ है? तो आयुर्वेद का ग्रंथ कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कि गद्य चिंतामणि नहीं है, रामायण चंपू नहीं है, सौंदर्य लहरी नहीं है, साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। लेकिन आयुर्वेद का ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता। यानी इसमें जो है डॉक्टरी से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन से आचार्य प्राचीन सर्जन के रूप में विख्यात हैं? तो कौन से आचार्य प्राचीन सर्जन के रूप में विख्यात हैं? ये हैं चरक, सुश्रुत, कश्यप, वाग्भट। वाग्भट और कश्यप तो हो ही नहीं सकते। चिकित्सा क्षेत्र में चरक और सुश्रुत दोनों का नाम आता है, लेकिन ये सर्जन, सर्जन मतलब शल्य चिकित्सा जो करते हैं, चीर फाड़ का जो काम करते हैं, ठीक है। तो चीर फाड़ में कौन है? सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत संहिता आपने यदि पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा ये शल्य चिकित्सा का काम सबसे पहले आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है, सुश्रुत को, चीर फाड़। आगे चलते हैं। संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा किससे होती है? परासन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। आगे चलते हैं। आगे है अदिति पर्यायवाची है। अब इस प्रश्न में डाउट है, वो फाइनल आंसर की आने के बाद ही देखा जाएगा कि किस संदर्भ में कौन सा अर्थ ले रखा है। यानी इसमें माता और पृथ्वी, इन दोनों में से ही इसका अर्थ हो सकता है। तो माता हो सकता है क्योंकि अदिति को देवताओं की माता बोलते हैं, इसलिए माता अर्थ इसको लिया जा सकता है। और या पृथ्वी भी इसको लिया जा सकता है। एक मंत्र आता है अदितिर देव अदितिर अंतरिक्ष गुंग अदितिर देव, तो ये अदिति वहाँ पर द्यावा पृथ्वी के लिए भी आया है। तो अब ये देखना है कि ये किस आधार पर कौन सा ये ऑप्शन देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसके लिए आप इसको मत जोड़िएगा, फाइनल आंसर की आने के बाद जोड़िएगा। आगे है अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, अग्नि हम आग के देवता को भी कह सकते हैं, अग्नि आग को भी कह सकते हैं, अग्नि देव को भी अग्नि कह सकते हैं और आग को भी अग्नि कह सकते हैं। तो आग का उल्टा होता है पानी, ठीक है। तो पानी का देवता है वरुण, ठीक है, इसलिए अग्नि का विलोम शब्द वरुण हो सकता है, होगा, वरुण होगा। आगे चलते हैं। वणिग हस्ती, वणिग हस्ती, वणिग हस्ती का संधि यदि करेंगे, एक सूत्र आता है झयो हो अन्यत्र श्याम, झयो हो अन्यत्र श्याम, व्यंजन संधि में आता है अन्यत्र श्याम। झयो हो अन्यत्र श्याम ये सूत्र क्या करता है? ये जो है स्थान है इसके स्थान पर चौथा अक्षर घ कर देता है, ठीक है। तो ह को तो घ हो जाएगा, लेकिन इसमें गड़बड़ी ये दे रखी है कि ग को भी क हो जाता है, ठीक है। तो गा को भी क, वणिग हस्ती ये रूप बनेगा, या वणिग हस्ती। तो यहाँ पर बीच में गा भी होना चाहिए था, ठीक है। वणिग प्लस हस्ती होगा, तो वणिग हस्ती ये गा भी देना चाहिए था बीच में। चलो फिर भी यदि ज़्यादा शुद्ध रूप से देखा जाए तो यही डी ऑप्शन सही है, वणिग हस्ती। आगे नव अवतु का संधि विच्छेद क्या होगा? नव अवतु का संधि विच्छेद नव प्लस अवतु होगा। नव में एचो अयवायव सूत्र लग जाएगा, अव को आव हो जाएगा, तो आव हो गया और पीछे अवतु लगेगा तो नाव अवतु बनेगा, ठीक है। इसमें दो वा आएंगे तो ये नव प्लस अवतु हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। आगे है पुरुषाय प्लस अत्र, इसमें पुरुषात्र बनता है तो किस सूत्र से या का लोप हो जाता है? कौन से सूत्र से होता है? ये लोपा साकल्य से सूत्र से हो जाता है। किससे सूत्र से होता है? लोप साकल्य से सूत्र से। अब हलि सर्वेशाम भी लोप ही करता है, लेकिन हलि सर्वेशाम क्या करता है कि बाद में हल होना चाहिए, हल मतलब व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। अच होता है स्वर और हल होता है व्यंजन। तो अच और हल
ये स्वर और व्यंजन होते हैं तो यहाँ हल परे होना चाहिए, यहाँ पर तो स्वर परे है तो ये हली सर्वेशाम लगेगा नहीं, लोपा साकल्य से इसका लोप करेगा या का। भो भगो अघो अपूर्व से यो असी, ये सूत्र क्या करता है, ये या करता है, ठीक है। और अतोर और अपलुतात् पुलुते, ये सूत्र ऊ करता है, तो ये तो लोप करते नहीं है, तो एक ही सूत्र बच गया लोपा साकल्य से, तो इस सूत्र से या का लोप होगा। आगे ऐसा धर्म सनातन में ऐसा के विसर्ग का लोप किससे हुआ, तो एतत् तदो सुलोपो अकोर नए समासे हली, इस सूत्र से क्या होगा, ऐसा का जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। आगे चलते हैं। उक्त थकार का संधि विच्छेद क्या होगा, उक्त प्लस थकार, विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग को सा हो गया आधा, तो उक्त थकार बना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आगे है पितृ प्लस आलय, पितृ प्लस आलय में री को रा हो गया और ता आधा रह गया, तो ता रा मिल के त्रा बन गया, आगे आधा तो पित्रालय बना, ठीक है। तो ये यन संधि में होता है, एक यन से सूत्र लग जाता है, तो पित्रालय बनेगा, यन संधि है यहाँ पर। आगे चलते हैं। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि बना है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। गुण संधि कैसे है, इसमें उरन रपर सूत्र ने रपर किया है, उरन रपर सूत्र ने रपर किया है, किसकी सहायता से, आद गुणा सूत्र की सहायता से, ठीक है। आद गुणा सूत्र की सहायता से उरन रपर सूत्र ने रपरतव किया है, तो रपरतव करने का फल क्या हुआ कि पहले आ और बाद में री, ये दोनों मिलकर अर बन गए, ठीक है, इसलिए महर्षि बना है। तो इसमें गुण संधि हुई है ब्रह्मर्षि में। कठोर पद का विलोम पद क्या है, तो कठोर का विलोम पद हम कड़ा भी नहीं हो सकता, कठिन भी नहीं हो सकता, मधुर भी नहीं हो सकता, तो क्या है, मधु, मृदु, मृदु होता है कोमल, तो कठोर का विलोम शब्द क्या होगा, मृदु, कोमल। आगे है सरसः रसाला लसंती, तो ये कब, जो सरस आम जो है वो लहराते रहते हैं, तो कब होता है ये वसंत में होता है। कब होता है, वसंती। आपने वो भारतीय वसंत गीति यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा, वसंते रसंती है सरसा रसाला, एक पंक्ति आती है तो उसमें आपने देखा होगा, वसंत ऋतु आएगा इसका। आगे है, ये आगे ही प्रश्न में इसका उत्तर दे रखा था, यदि आपने आगे वाले प्रश्न को पहले पढ़ा होगा, पीछे वाले को बाद में पढ़ा होगा, तो आपने उत्तर सही दिया होगा। आगे है वसंते मधुर पिंजरी भूत माला सरसा लसंती मधुर, ये आपको खालिस्तान भरने हैं, तो मधुर मंजरी पहले ये आएगा, पिंजरी भूत माला सरसा रसाला, ये पीछे आपने पढ़ा होगा, तो फिर रसाला आएगा, फिर कोकिला काकली नाम कलापा शेबंते शोभंते, तो ये जो है ऑप्शन डी आएगा, ये आपको इसमें। आगे क्या है, जीवने किम आगच्छति गच्छति च, जीवन में क्या आता है और जाता है। आपने श्लोक पढ़ा होगा, वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, वित्तम एति च याति च, वित्त मतलब पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आपको अपने चरित्र को बड़ी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, तो आने जाने वाली चीज क्या है, पैसा, वित्तम, इसका ए आएगा। आगे है खलानाम मित्रता भवती, जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता कैसे होती है, तो आपने श्लोक पढ़ा होगा, छाएव खल सजना नाम, मित्रता छाएव खल सजना नाम, यानी जो दुष्ट और सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता जो होती है वो छाया की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर केवल खल, जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता के बारे में पूछा है, तो ये तो होगा ही नहीं, छाया की तरह दोनों की मित्रता होती है। और आरंभ लघवी, शुरू में छोटी होती है, किसकी, ये सज्जनों की मित्रता होती है, शुरू में छोटी सज्जनों की मित्रता होती है, बाद में फिर ये गहरी होती जाती है। और जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता पहले बहुत गहरी होती है, लेकिन बाद में पीठ पीछे प्रहार करने लग जाते हैं, तो फिर उनकी छोटी होती जाती है। तो ये क्या है, आरंभे गुरुवी, यानी शुरू में भारी होती है उनकी मित्रता, शुरू में गहरी होती है, बाद में कम होती जाती है, तो ये खला नाम मित्रता है, ये इसका डी ऑप्शन आएगा, आरंभे गुरुवी। प्रिंटिंग मिस्टेक ज़्यादा है इसमें, तो आप इस पर इग्नोर करेंगे और केवल अपना
आंसर पर ही फोकस करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे वियोग के लिए पर्यायवाची शब्द, पर्याय मतलब समानार्थक, तो क्या होगा? विप्रयोग। आगे चलते हैं। यथा योग्य श्लोकांशों का मेल करें, तो यथा योग्य इनको मेल करना है, तो इसमें कोई नीचे ऑप्शन दिया ही नहीं है जिसका हम ऑप्शन टिक कर सकें, तो ये प्रश्न कैंसिल होगा। ठीक है, इस प्रश्न का कोई अंक किसी को नहीं दिया जाएगा, ना किसी का कोई अंक काटा जाएगा, तो ये कैंसिल होगा और इसको कम करके फिर उसमें से मेरिट बनेगी। तो इसका मेल भी हो सकता था, विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, तो इसका मेल इसके साथ होगा। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, इसका मेल इसके साथ होगा। सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंति जातरेत, इसका कोई दे ही नहीं रखा। आरे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ठीक है, इसका ये होगा। तो इसका कोई इन दोनों का मेल ही नहीं दे रखा, तो ये प्रश्न ही गलत है। आगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा वेदम पठती, ये बहुवचन हो गया, क्रिया एक वचन की हो गई, ये गलत है। देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा वेदो पठ्यते, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पठ्यते तो क्रमवाच्य में आता है, ये क्रमवाच्य नहीं है। ठीक है, कर्तृवाच्य में ये दिया हुआ, आगे क्रमवाच्य लगा दिया, गलत है। देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा वेदम पठन्ति, तो ये सही है कि देवदत्त यजदत्त और विष्णु मित्र जो है वो वेद पढ़ रहे हैं, ये सही है, ऑप्शन सी। ये भी गलत है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा वेदम पठन्ति। आगे चलते हैं। सुहृत शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या है? तो सुहृत मित्र को बोलते हैं, तो सुहृद का पंचमी और षष्ठी एक वचन में सुहृदय बनता है। क्या बनता है? सुहृदय। पंचमी और षष्ठी एक वचन में और द्वितीय का बहुवचन में सुहृदय रूप बनेगा, तो ये सही है, ऑप्शन ए। आगे है अंतरा त्वाम माम च हरि में कौन सा कारक होगा? तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं, तो ये अंतरांतरण युक्त सूत्र आता है, तो उससे क्रम कारक होता है। ठीक है, अंतरा के साथ और अंतरण के साथ क्रम कारक का प्रयोग होता है, ये आपने कारक विभक्ति में पढ़ा होगा। आगे है राज्य पूजितः मतो वा में विभक्ति प्रदायक सूत्र कौन सा है? तो राजा के द्वारा पूजित या माना गया, तो इसमें कौन सा सूत्र करेगा? ये तस्य च वर्तमान, ये सूत्र लगेगा, ऑप्शन ए। आगे है डुक्रिय धातु का अर्थ क्या होगा? डुक्रिय धातु क्रीणाति क्रीणता क्रीणंती, खरीदने अर्थ में, तो द्रव्य विनिमय, पैसे की अदला बदली हो सकती है, लेना देना हो सकता है, तो द्रव्य विनिमय होगा इसका अर्थ। द्वितीय होता चमक, तुष्टि होता है, तुष्टि और स्नेह प्रेम होता है, तो इनमें से कोई और अर्थ नहीं निकलता। डुक्रिय का केवल द्रव्य विनिमय अर्थ ही निकलता है, तो ऑप्शन ए। आगे है स्वर्ण काकः, जो स्वर्ण काकः पाठ है, इसकी रचयिता कौन है? तो स्वर्ण काकः जो पाठ है वो विश्व कथा शतकम से लिया है, विश्व कथा शतकम। ये जो स्वर्ण काकः पाठ है ये विश्व कथा शतकम से लिया गया है, और ये विश्व कथा शतकम किसका है? श्री पद्म शास्त्री जी का है ये, और तो ये पद्म शास्त्री जी इसके रचयिता हो गए। आगे चलते हैं, ये आगे वही प्रश्न आ गया। विश्व कथा शतकम के लेखक कौन है? श्री पद्म शास्त्री इसके लेखक हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह के रचयिता कौन है? प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये इसके नाट्य संग्रह के रचयिता है राधा वल्लभ त्रिपाठी। कौन है? राधा वल्लभ त्रिपाठी। आगे है कल्पतरु नामक पाठ किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो कल्पतरु जो पाठ है वो वेताल पंचविंशति से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेताल पंचविंशति, इसमें 25 कथाएं हैं, पंचविंशति मतलब 25 कथाओं का ये संग्रह है, इसमें से कल्पतरु नामक पाठ लिया गया है। आगे चलते हैं भ्रांतो बालः, ये भ्रांतो बाला पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये भ्रांतो बाला जो पाठ है ये संस्कृत प्रौढ़ावली से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत प्रौढ़ावली से, और इसके जो लेखक हैं वो महालिंग शास्त्री जी हैं, महालिंग शास्त्री जी। महालिंग शास्त्री इसके लेखक हैं, और उन्हीं के जो ग्रंथ है संस्कृत प्रौढ़ावली, उसी से भ्रांतो बाला पाठ लिया गया है। आगे चलते हैं।
प्रत्यभिज्ञानम पाठ के रचयिता कौन है? तो प्रत्यभिज्ञानम जो पाठ है वो पंचरात्रम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पंचरात्रम का ये एक अंश है पंचरात्रम का। तो इसमें पंचरात्रम जो किसकी लिखी हुई है? भास की लिखी हुई है, भास। ठीक है, तो भास का लिखा हुआ ये नाटक है और विराट पर्व पर ये आधारित है, विराट पर्व पर। वहाँ जब ये भीम और अर्जुन जो है अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं तो उससे संबंधित है ये। तो प्रत्यभिज्ञानम ये पंचरात्रम का अंश है, तो ये भास ने लिखा है, तो भास इसके रचयिता हो गए। कौन हुए? भास। आगे है लोह तुला पाठ के रचयिता कौन है? तो लोह तुला पाठ के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र का एक तंत्र है, मित्र भेद, पंचतंत्र से लिया गया है। तो मित्र भेद नामक पंचतंत्र से लिया गया है, मित्र भेद नामक तंत्र से। तो ये पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो ये लोह तुला के लेखक भी विष्णु शर्मा ही माने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कथा सरित सागर किसने लिखा? ये सोमदेव सूर्य की है कथा सरित सागर। आगे चलते हैं। जटायो शौर्यम, जटायु शौर्यम ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? ये रामायण से लिया गया है। रामायण का जो अरण्य कांड आता है जिसमें रावण सीता को उठाकर ले जाता है, अरण्य कांड, वहाँ से ये पाठ लिया गया है, जटायु शौर्यम। आगे है वांग मन प्राण स्वरूपम पाठ किस पर आधारित है? तो वांग मन प्राण स्वरूपम जो पाठ है वो छांदोग्य उपनिषद में से लिया गया है। तत्वमसी का जो उपदेश है वो इसी में देता है गुरु शिष्य को। तो ये वांग मन प्राण स्वरूपम जो है छांदोग्य उपनिषद में से लिया गया है। आगे है सूची पर्यावरणम। क्या है? सूची पर्यावरणम। ये ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? ये लसत लतिका संग्रह से लिया गया है। और लसत लतिका संग्रह किसका? ये हरिदत्त शर्मा का है, हरिदत्त शर्मा का, हरिदत्त शर्मा। एक गीतिका छंद है इसमें और ये लसत लतिका संग्रह से लिया गया है, सूची पर्यावरणम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। आपने पाठ पढ़ा होगा। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये शुक सप्तति से लिया गया है। कहाँ? शुक सप्तति। इसमें 17 कथाएं हैं। कोई व्यापारी अपना पत्नी को छोड़कर विदेश जाता है तो वो अपनी पत्नी के मनोविनोद के लिए ब्राह्मण उसको सुख सारिका देता है। तो इसमें सुख जो है वक्ता है। ठीक है, सुख वक्ता है। सुख जब वो बाहर जाने को उद्यत होती है उसको कथाएं सुनाने लग जाता है वो। तो ये 17 कथाओं का संग्रह। तब तक कोई व्यापारी लौट आता है वापस। तो ये सुख सप्तति से लिया गया है, बुद्धि बलवती सदा। कहाँ से लिया गया है? सुख सप्तति से। आगे है सेमुषी में प्रतिपादित व्यायाम के महिमा को किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी सेमुषी आपने पुस्तक पढ़ी होगी, 10वीं कक्षा में पाठ लगता है व्यायाम सर्वदा पथ्य। कौन सा पाठ है? व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सर्वदा पथ्य ये पाठ का नाम है। इसमें क्या कहा है कि व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। तो ये कहाँ से, किस ग्रंथ से ये लिया गया है व्यायाम के संबंध में? तो ये लिया गया है सुश्रुत संहिता से। कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत संहिता से लिया गया है। और आचार्य सुश्रुत इसके जो भी है संकलन करता है और दिवोदास के शिष्य माने जाते हैं सुश्रुत जी। आगे चलते हैं। कुंदमाला ग्रंथ किसके द्वारा विरचित है? कुंदमाला ग्रंथ है जो दिगनांक के द्वारा रचित है। दिगनांक जी ने इसकी रचना की है। 6 अंक है इसमें। कुंदमाला से शिशु लालनम पाठ आया है 10वीं कक्षा में। आगे महाभारत का वन पर्व संबंधित है। महाभारत के वन पर्व से कौन सा पाठ जो 10वीं कक्षा में आ रहा है? तो कौन सा पाठ आ रहा है? जननी तुल्य वत्सला। ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आगे चलते हैं। विचित्र साक्षी पाठ किनकी कथा का संपादित अंश है? तो विचित्र साक्षी जो ये ओम प्रकाश ठाकुर हैं, इन्होंने कथा कहानियों का लिख रखी है। उसी कथा से लिया गया है जिसमें एक जज है अपनी सूझबूझ से एक निर्दोष को जो है दंड दिलवाने से बचा देता है और दोषी को दंड दिलवा देता है। तो ये ओम प्रकाश ठाकुर जी की कथा है
विचित्रः साक्षी। आगे चलते हैं, किस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है? तो ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है तिरुक्कुरल। क्या नाम है? तिरुक्कुरल ये ग्रंथ का नाम है और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। इसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं और ग्रंथ का नाम है तिरुक्कुरल। तो हमें तमिल भाषा का वेद पूछा है, लेखक नहीं पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा? ए, तिरुक्कुरल। क्या नाम होगा? क्या आंसर होगा? ए, ऑप्शन ए। आगे है चंदन दास किस नाटक का पात्र है? ये तो आपको पता होगा कि यदि आपने मुद्रा राक्षस पढ़ी होगी तो उसमें राक्षस के 3 मित्र हैं, तो उनमें 3 मित्रों में ही एक चंदन दास भी है जिसको चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य पकड़ लेता है। वो अपनी जान देने के लिए, अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राक्षस का पता नहीं बताता है चाणक्य के बार बार पूछने पर भी। तो ये चंदन दास जो पात्र है ये मुद्रा राक्षस में लिया गया, मुद्रा राक्षस का पात्र है नाटक का। आगे कादंबरी के रचयिता कौन है? कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और कादंबरी 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभक्त है। ऐसा माना जाता है कि कादंबरी का जो आधा भाग है बाणभट्ट ने लिखा, फिर बाद का जो शेष भाग है वो उनके पुत्र हैं बाणभट्ट के, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, उन्होंने इसको पूरा किया है। आगे है पाणिनि ने सूत्रों को अष्टाध्यायी में कितने प्रकारों में विभाजित किया है? देखिए वैसे यहाँ 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 इसमें कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। आपने पढ़ा होगा जो श्लोक है संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते, यानी 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, लेकिन इसमें 6 कहीं ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो उन्होंने क्या, किस हिसाब से क्या पूछ रखा है? तो ये या तो प्रश्न इन्होंने गलत दिया है या फिर ऑप्शन इन्होंने कोई ठीक नहीं दिया। तो ये जो प्रश्न है इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद देखेंगे। आगे है गव्युति प्रयोग में किस निमित्त से अव आदेश होता है? तो गव्युति जो बनता है अधो परिमाणे च सूत्र, वार्तिक जो लगता है आपने पता ही होगा, अधो परिमाणे च, इससे बनेगा। आगे रुद्ध धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो रुद्ध धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप जो बनेगा वो रुणद्धि बनेगा। क्या बनेगा? रुणद्धि बनेगा, रुणद्धि। आगे है उपपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? उपपदमानीय ओष्ठौ, तो ये ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान, होठ से इनका उच्चारण होता है उपपदमानीय का। आगे है देवदत्त राम विष्णु मित्रैहि, देवदत्त राम और विष्णु मित्र के द्वारा हंसा जाता है। तो ये 3 है। अब बहुत सारे बच्चे इसको बहुवचन में लगा के आएंगे, लेकिन ये भाववाच्य का बना रखा है वाक्य, तो इसमें हस्यते आएगा। क्या आएगा? हस्यते आएगा। आगे गृहे अत्र, गृहे अत्र में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो पूर्व रूप हुआ है। पूर्व रूप कौन से सूत्र से होता है? एंगा पदांतादति सूत्र से होता है। एचो एवायाव से अय अव आय आव आदेश होता है, एंगी पर रूपम से पर रूप होता है, प्लुत प्रग्रह नित्यम से प्रकृति भाव होता है, लेकिन एंगा पदांतादति से सूत्र से पूर्व रूप होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, एंगा पदांतादति। आगे है चरक संहिता के लिए आचार्य चरक क्या है? तो चरक संहिता के लिए आचार्य चरक संहिता आचार्य चरक की है, तो उसमें चरक क्या है? उपदेष्टा, उपदेश करने वाले हैं, या तंत्रकर्ता या फिर रचना करने वाले हैं, या फिर भाष्यकर्ता या भाष्य करने वाले हैं, या प्रतिसंस्कृता या फिर संस्कार करने वाले हैं। तो उपदेष्टा तो इसमें कौन है? उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय। कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। तंत्रकर्ता कौन है? तंत्रकर्ता है दृढ़बल। तंत्रकर्ता भी दृढ़बल है और प्रतिसंस्कृता भी दृढ़बल है। ठीक है, और भाष्यकर्ता कौन है? चरक है। तो ये भाष्यकर्ता आएगा, इसका ऑप्शन सी, भाष्यकर्ता है चरक, आचार्य चरक, चरक संहिता के लिए। आगे चलते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण में कितनी संधियों का वर्णन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो संधि प्रकरण आया उसमें 3 संधियों का वर्णन है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है, तो ये 3 होगा, ऑप्शन ए। आगे है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका ऑप्शन डी होगा,
आगे चलते हैं। रोरी सूत्र कौन सा कार्य करता है? रोरी सूत्र रा का लोप करता है, रेफ का लोप करता है। तो लोप एक ही में दिया है ए में, रेफ का रेफ परे रहने पर लोप करता है, ऑप्शन ए। अविभाव समास प्रकरण में यथा के कितने अर्थ होते हैं? तो अविभाव समास में जो यथा आया है उसके 4 अर्थ होते हैं, ठीक है, 4, ऑप्शन ए। आगे है 4 थे द्वंद्व सूत्र में निम्न में से कौन सा च का अर्थ नहीं है? तो च का अर्थ कौन सा नहीं है? 4 अर्थ होते हैं, ठीक है, इसके भी, लेकिन इसमें कौन सा अर्थ नहीं है? समुच्चय भी है, अनवाच्य भी है और समाहार भी है। कौन सा नहीं है? समन्वय नहीं है। कौन सा नहीं है? समन्वय। कौन सा नहीं है? समन्वय। तो इसका होगा ऑप्शन सी, राइट, सी इज राइट ऑप्शन। आगे भिक्षामठ गामचाने, भिक्षा के लिए घूमो और गायें लाओ, तो इसका कौन सा होगा? तो ये भी अनवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनवाच्य का। सुश्रुत संहिता में स्थान कितने हैं? तो सुश्रुत संहिता में जो 8 स्थान है और 120 अध्याय हैं। कितने? 8 स्थान, 120 अध्याय, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृष्ण का संबोधन नहीं है? मधुसूदन भी कहते हैं, हरिषिकेश भी कहते हैं, हरिशोधन भी कहते हैं, गुड़ाकेश अर्जुन का है, तो गुड़ाकेश कृष्ण का नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्जुन का संबोधन नहीं है? अर्जुन का संबोधन क्या नहीं है? तो हरिशोधन श्री कृष्ण का है, ठीक है, पार्थ भी है अर्जुन का, गुड़ाकेश भी है, परंतप ये युधिष्ठिर उसके लिए भी आया, राजन, हे राजन, परंतप किसको? परम तपस्या करने वाला। तो राजा ये धृतराष्ट्र को भी कई बार संजय कहते हैं और श्री कृष्ण भी अर्जुन को परंतप बोल देते हैं। तो ये अर्जुन का संबोधन है परंतप, लेकिन हरिशोधन नहीं है, हरिशोधन कृष्ण का है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आगे है निम्न में कौन सी वस्तु अर्जुन की है? तो कौन सी वस्तु है अर्जुन की? तो ये गांडीव धनुष है अर्जुन का, पौंड्र शंख जो ये भीम का है, पांचजन्य शंख श्री कृष्ण का है, तो गांडीव है ये अर्जुन का। आत्मा का विशेषण निम्न में से कौन सा नहीं है? आत्मा अछेद्य यानी काटा नहीं जा सकता, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य गलाया नहीं जा सकता। तो ये तीनों तो हैं लेकिन आकार नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वंद्व सही सुमेलित नहीं है? सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, जय पराजय, जय और पराजय, वर्षा शीत ठीक नहीं है, ठीक है। आगे गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, ठीक है, दूसरा सांख्य योग, तो दूसरा अध्याय क्या है? सांख्य योग। आगे है गीता के दूसरे अध्याय का संबंध किससे है? तो ये सांख्य से इसका संबंध है। किससे? सांख्य दर्शन से इसका संबंध है। आगे समत्वम योग उच्यते, ये कहाँ से लिया गया है? ये गीता से ही लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये। तो समत्वम योग उच्यते ये गीता का कथन है। आगे है स्थित धीर मुनि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि स्थिर हो ऐसा मुनि कौन होता है? जो दुख में बहुत दुखी रहता है? नहीं। जो सुख में बहुत सुखी रहता है? ये भी नहीं। जो क्रोधी है, क्रोध तो आता ही नहीं। जो वीतरागी यानी जिसका प्रेम बीत गया हो या जिसका प्रेम चला गया हो, जिसको न सुख में सुख होता है, ना दुख में दुख होता है, ना किसी प्रकार का लालच होता है, ना क्रोध होता है, तो वो है वीतरागी यानी स्थित धीर मुनि। ये श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे क्रोध से उत्पन्न होता है, क्रम के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। क्रोध से सम्मोह, फिर उसके स्मृति भ्रम, सम्मोह हो जाता है, फिर स्मृति का भ्रम हो जाता है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस देवता को समर्पित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है और इसमें उन्होंने मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की जो है स्तुति की है। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, इनका 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक। अष्टमूर्ति शिव की इन्होंने स्तुति की है।
आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है? तो विदूषक कौन है? माधव्य। ये दुष्यंत का जो मित्र है, ब्राह्मण होता है, ये हास्य कलाकार इसको बोल देते हैं। तो माधव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र सानुमति है। सानुमति कौन है? ये जो शकुंतला की माँ है उसकी सखी है सानुमति। तो शकुंतला की माँ जो है वो भी अप्सरा थी, तो ये उसकी सखी भी अप्सरा ही रही होगी, तो इसलिए ये भी अप्सरा है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र अदिति का क्या परिचय है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अदिति आती है, हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम है, तो मारीच ऋषि की पत्नी के रूप में अदिति का वर्णन है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के पुत्र भरत का नाम क्या है? तो इनका नाम रखा गया था बचपन में सर्वदमन। क्या नाम रखा था? सर्वदमन। आगे चलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के कण्व ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कण्व ऋषि का आश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मालिनी। तमसा नदी उत्तर रामचरित में आती है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में तो ये नदी है नहीं कोई, भागीरथी भी नहीं है और गोदावरी भी नहीं, तो मालिनी नदी के तट पर ही कण्व ऋषि का आश्रम था। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से संबंधित है? तो जब चौथे अंक में शकुंतला की विदाई होती है और ये जो है 5वें अंक में आया है, जब वो दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है, वाद विवाद करते हैं ज्यादा, तो ये पंचम अंक की जो उक्ति है, ठीक है, पंचम अंक। न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि, ये सुक्ति कही गई है। तो ये सुक्ति जो दुष्यंत कहता है किसके बारे में? शकुंतला के बारे में कहता है कि पता नहीं विधाता जो है इसको भोगने वाले के लिए किसको चुनेगा, यानी शकुंतला को कौन भोगेगा या शकुंतला से किसका संबंध बनेगा, ये विधाता ही जानता है, विधाता को ही पता है। तो दुष्यंत कहता है, क्या कहता है? दुष्यंत कहता है ये उक्ति किसके लिए कहता है? शकुंतला के लिए कहता है। ऑप्शन बी। आगे है कामी स्वताम पश्यति, सुक्ति संबंधित है। कामी स्वताम पश्यति ये दुष्यंत की उक्ति है, यानी जो भी कामी व्यक्ति होता है वो केवल अपनी उसकी इच्छित वस्तु है वही सब और देखता है, यानी वो अपना स्वार्थी यानी अपना प्रयोजन ही सब और देखता है, कामी। आगे है क्षत्रिय व सानस प्रत्ययों की सम्मिलित संज्ञा क्या होगी? तो क्षत्रिय और सानस तव सत से सत संज्ञा होती है, दोनों की सत संज्ञा होगी। ऑप्शन बी। आगे है कालिदास की किस रचना में मुख्यतः मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है? तो कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है, खंड काव्य भी बोल देते हैं इसको और गीति काव्य भी कह देते हैं, तो ये जो रचना है मेघदूत ये मंदाक्रांता छंद में है पूरी तरह से। 2 भाग हैं इसके, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आगे है यान्त्येव गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्य आधेय, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार। आगे चलते हैं, निर्जनम में समास है जनानाम अभावः निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभावः, तो ये अविभाव समास का उदाहरण है, जिसमें पहले उपसर्ग लगा हो, ज्यादातर अविभाव समास होता है, तो इसमें उपसर्ग लगा है निर। आगे चलते हैं, स सुधाम क्षीर निधि मथनाति में कर्म कारक करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कर्म कौन सा सूत्र करेगा? अकथितम च। ये सूत्र कहता है कि जो नहीं कहा, यानी जो गौण कर्म है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र करता? अकथितम च। 16 धातुएं होती है, दु याच पच दंड ची ब्रू सास जी मत मुष निहरी कृष वह, तो ये धातुएं जो होती हैं ये मथ धातु भी इन 16 धातुओं में आती है, तो ये सुधाम की भी कर्म संज्ञा कर देता है, कर्म कारक हो जाता है यहाँ पर अकथितम च सूत्र से। ऑप्शन डी। आगे है अभिहित कहे गए में कौन सी विभक्ति होती है? तो जिसको कह दिया जाता है तो अभिहित उसमें हमेशा प्रथमा होती है, ठीक है, चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, ठीक है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। और अनभिहित यदि न कहा गया हो, अनभिहित यदि न कहा गया हो तो उसमें द्वितीया होती है।
जैसे कर्तृवाच्य में कर्ताभिहित होता है, कथन होता है कर्ता का, तो इसमें प्रथमा होती है कर्तृवाच्य में कर्ता में। लेकिन कर्मवाच्य में क्या हो जाता है, कर्ता को न कहकर कर्म को कहा जाता है, कर्म मुख्य होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चर्मणि द्विपिनम हंति, इस उदाहरण में निम्न में से किस वार्तिक के द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है? तो किस वार्तिक के द्वारा सप्तमी विभक्ति होगी? ये निमित्तात् कर्मयोगी। किस सूत्र से होगी? निमित्तात् कर्मयोगी। तो ये थे हमारे 100 टीजीटी के क्वेश्चन, हमारे नहीं, जो चंडीगढ़ में जो टीजीटी का एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पेपर लिया उसके। तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारा जो वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका पेपर पहला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और यदि आपने दूसरा पेपर दिया है तो उसमें आपके कितने अंक बन रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि कितने पर मेरिट जा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके जो संस्कृत सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें कितने नंबर बने काउंट करने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख लें कि उनका कौन सा ठीक हुआ है, कौन सा गलत।